और अभी 17-18 महीने में जो काम हम लोग सरकार के माध्यम से किए आप सबको मालूम है। मोदी की गारंटी में जो भी वादा था हम सब लोग पूरा किए हैं। आज इतना प्रधानमंत्री आवास बन रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। पिछले 5 साल में जो 18 लाख लोग गरीब लोग वंचित हो गए थे प्रधानमंत्री आवास से, वो सब का सैंक्शन हो गया है। लगातार हम लोग गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। बिलासपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 3 लाख प्रधानमंत्री आवास का एक साथ गृह प्रवेश कराए थे। अभी उसके बाद में अंबिकापुर में हमारे पंचायत मंत्री केंद्र के श्री शिवराज सिंह चौहान आए थे, तो 51,000 का गृह प्रवेश कराए थे। तो ये मकान देने का काम भी हम लोग पूरा किए हैं। अब आवास प्लस का सर्वे हुआ है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में हर गरीब का पक्का का मकान हो, इसलिए आवास प्लस का भी सर्वे हुआ है। उसमें और छूट दिए थे कि जिसके नाम से 2 व्हीलर होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 5 एकड़ 80 इंच जमीन होगा उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे, जिसके नाम से 2.5 एकड़ सिंचित जमीन होगा उसको भी देंगे, और जिसकी 15,000 मासिक आय है उसको भी प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप सब लोग सर्वे कराए होंगे। आने वाले समय में निश्चित रूप से आवास प्लस में भी मकान बनेगा। किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 2 साल 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ भी खरीदे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। तेंदुपत्ता का दाम 5,500 मानक बोरा कर दिए हैं। अभी चरण पादुका योजना फिर शुरू किए हैं। 15 साल जब हम लोगों की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो उस समय चरण पादुका देते थे। कहे कि गांव में कई लोगों के पास जूता चप्पल भी नहीं होते हैं और तेंदुपत्ता के लिए जंगल झाड़ जाना पड़ता है, कांटा खूंटी गड़ता है, कई बार बीमार गैंग्रीन वगैरह हो जाता है, पैर तक काटने की नौबत आई है। तो ये सब को देखते हुए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी चरण पादुका योजना शुरू किए थे, जो बीच में बंद हो गया था। अभी फिर से उसको शुरू कर रहे हैं। तब मोदी की गारंटी का काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। 5,60,000 से ज्यादा जो कृषि भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया इस साल पंचायत चुनाव के पहले दिए हैं। अभी हम लोगों का एक वादा था कि हम अपने पंचायत के लोगों को बैंक जाने नहीं देंगे, उनको उनके पंचायत में ही बैंक मुहैया कराएंगे। और आप लोगों को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हम लोग अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू कर रहे हैं। अभी 1460 पंचायत में शुरुआती में शुरू किए हैं। 146 विकासखंड है पूरे प्रदेश में, तो हर विकासखंड का 10-10 पंचायत चयन करके पंचायत भवन में ही अटल डिजिटल सेवा केंद्र शुरू किए हैं। वहीं पर आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, आप लोग वहां पैसा जमा भी कर पाएंगे। और अगले 6 महीना में 5,000 पंचायत को फिर अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ रहे हैं। और आने वाला साल 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होगा, तो जितने भी पंचायत हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में उनको सबको अटल डिजिटल सेवा केंद्र से जोड़ देंगे। तो आपको मतलब पंचायत से बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा, बैंक आपके घर में आएगा। अभी आपका भूमि रजिस्ट्री में बहुत हेराफेरी होता था, तो उसको भी हम लोग ऐसा कर दिए हैं कि अब कोई गलत रजिस्ट्री भी नहीं होगा। नामांतरण भी रजिस्ट्री के साथ साथ ही हो जाएगा, नहीं तो नामांतरण के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता था पटवारी तहसीलदार का, अब वो भी लगाना नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्री के साथ ही कुछ मिनट में ही नामांतरण भी हो जाएगा। तो ऐसा सब काम हम लोग सरकार में रहते हुए आप लोगों की सुविधा के लिए कर रहे हैं। आज सब ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है, आप सब लोग जानते भी हैं। सरकार की योजनाओं को जान समझकर उसका लाभ लेने की भी आवश्यकता है। पूरा जो भी क्षेत्र में, जसपुर में मेडिकल कॉलेज भी पास हो गया है, मेडिकल कॉलेज भी होगा। अब हमारे जिले के बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर जाना नहीं पड़ेगा। एक नर्सिंग कॉलेज भी सैंक्शन हुआ है। अभी 50 बेड का मातृ शिशु अस्पताल हम लोग गिना बाहर में
भूमि पूजन हम पिछले बार आए थे तो शुरू किए हैं। तो साथियों, आप लोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी के भाषण सुन रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने दोस्तों छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों लगातार इसमें किसान हैं, गरीब परिवार है, मजदूर है, महिला हैं, बेरोजगार युवा साथी हैं, इनके हितों पर ही काम कर रहे हैं साथियों। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो दोस्तों इसमें सबसे पहले काम तो दोस्तों आवास का किया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली थी, जिसमें से दोस्तों फाइनली 18 लाख आवास पास भी हो चुके हैं और जिनके आवास बन चुके हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों मोदी के गारंटी के तहत जितने भी जो घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने काम कर रहे हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में हाल ही में सुशासन तिहार चलाया गया था। इसके अंतर्गत दोस्तों फिर से पीएम आवास योजना के लिए 22 लाख आवेदन भेजे हैं। ऐसे में दोस्तों जितने भी जो पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को दोस्तों पीएम आवास दिया जाएगा। और आवास प्लस का सर्वे स्टार्ट भी हो चुके हैं दोस्तों, इसमें सर्वे चल रहा है और जितने भी इसमें पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को दोस्तों पीएम आवास दिया जाएगा दोस्तों। इसका बड़ा ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने दोस्तों इसकी जानकारी दी है कि इसका जो सर्वे किया जाएगा और जितने भी इसमें पात्र होंगे उन सभी हितग्राहियों को पीएम आवास देंगे करके बड़ी घोषणाएं कर दी है। वही दोस्तों छत्तीसगढ़ में किसानों की बात करें तो दोस्तों किसानों को भी 2 साल का बकाया बोनस बचा हुआ था, उसको भी सभी किसानों को एक मुश्त दे दिया गया है। और जो हाल ही में धान खरीदी की गई थी उसका भी भुगतान सभी किसानों को मिल चुका है एक मुश्त। और पहले कांग्रेस के कार्यकाल में किस्तों में राशि जारी किए जाते थे, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही सभी किसानों को एक मुश्त राशि जारी कर रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ दिया जा रहा है। और इस योजना के अंतर्गत अभी तक 16 किस्त जारी कर चुके हैं। आने वाले 1 अगस्त को दोस्तों महतारी वंदन योजना का 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों इस बार महिलाओं को रक्षाबंधन तोहफा के रूप में दोस्तों 1000 रुपये इसमें 17वीं किस्त जारी करने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने मोदी के गारंटी के तहत जितने भी जो घोषणाएं किए थे सभी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने काम कर रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की बात करें तो पहले कांग्रेस के कार्यकाल में 4000 रुपये प्रति मानक बोरा के मान से भुगतान किया जाता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही इसे बढ़ा दिया है, 5500 रुपये कर दिए हैं और इसमें बोनस भी दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको चरण पादुका योजना का भी लाभ दे रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं उनको जूता चप्पल वितरण कर रहे हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ में रामलाल दर्शन योजना भी चल रहा है। छत्तीसगढ़ में जितने भी भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको सालाना 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में जितने भी बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके मनपसंद तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी ने छत्तीसगढ़ में जितने भी योजना चल रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं साथियों। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साजी के भाषण अच्छा लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।